नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, विधि विधान से की गई बद्रीनाथ की पूजा, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़। मध्य प्रदेश में मंजूरी, 4 दिन बाद तबादला नीति जारी। 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के कर्मचारियों के लिए आदेश। सीएम की अनुमति के बिना नहीं होगा कुछ कर्मचारियों का ट्रांसफर। आज रीवा में जिला न्यायालय भवन और सर्किट हाउस का लोकार्पण करेंगे सीएम मोहन। जबलपुर में हाई कोर्ट की मल्टी पार्किंग बिल्डिंग की करेंगे भूमि पूजन। सीएम विष्णुदेव साय आज एमपी दौरे पर रहेंगे। मंडला में आयोजित आदि उत्सव 2025 में होंगे शामिल। भोपाल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट। एसीपी एसडीएम की टीम ने बैरागढ़ में गर्ल्स हॉस्टल का किया निरीक्षण, रजिस्टर किए चेक। खरगोन में आपस में भिड़ी प्राचार्य लाइब्रेरियन, बाल पकड़ करके मारपीट। सहायक आयुक्त ने दोनों को किया कार्यालय अटैच। मुरैना में व्यापारियों से 6,50,000 रुपए की लूट, आंखों में मिर्च पाउडर डालकर घटना को दिया अंजाम। तनाव के बीच बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई, बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा, सीमा में घुसने की कर रहा था कोशिश। और बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ। उत्तराखंड से खबर, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। सुबह 6 बजे पूजा पाठ के बाद कपाट खोल दिए गए। विधि विधान के साथ यहां पर बद्रीनाथ की पूजा की गई। तस्वीरें आप देखिए, दर्शन कीजिए। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर लगी हुई है। सबसे पहले मंदिर के मुख्य पुजारी यानी रावल ने पूजा की और इसके बाद दूसरे पुजारी और आचार्यों ने भगवान का अभिषेक, दर्शन और पूजा में शामिल हुए। सीएम यहां पर पहुंचे हुए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी ने भी पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहले दिन श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बता दें कि 6 महीने से बंद कपाट खुलने के बाद सबसे पहले गर्भगृह की सफाई हुई, फिर भगवान बद्री विशाल को जल से स्नान कराया जाता है और नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। और ये प्रक्रिया भगवान को शीतकालीन विश्राम के बाद जगाने के प्रतीक के रूप में होती है। और आज से अगले 6 महीने तक श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकेंगे। शनिवार को बद्री विशाल की पालकी, आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी, कुबेर और उद्धव की उत्सव डोली पहुंची थी। इससे पहले 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री और इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के पट खुले थे और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। श्रद्धालु जो यहां पर पहुंचे हुए हैं उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है और पूरे विधि विधान के साथ आज पट खुल चुके हैं। अब लोग यहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ सीएम भी यहाँ पर पहुँचे और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6 बजे खुले। सबसे पहले मंदिर के नए रावल पुजारी अमरनाथ ने गणेश पूजा की, फिर द्वार पूजन करके मंदिर के कपाट खोले गए। इसके बाद पुजारी और दूसरे आचार्यों ने भगवान के अभिषेक, दर्शन और पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश किया। पुजारी सुरेश ने जानकारी भी दी कि कपाट खुलने के बाद गर्भगृह की सफाई होती है, फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं और यह प्रक्रिया भगवान को शीतकालीन विश्राम के बाद जगाने के प्रतीक के रूप में होती है। अब इसके बाद श्रद्धालु अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। आप इस वक्त एबीसी 24 पर लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। दर्शन आप घर बैठे कीजिए। और बीते दिन भगवान बद्री विशाल की पालकी, आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी, कुबेर और उद्धव की उत्सव डोली धाम पहुंची। और इससे पहले 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री धाम और इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे।
तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। वो तस्वीरें भी आपने देखी। कपाट खुलने से पहले पुजारियों ने मंदिर के बाहर वैदिक मंत्रोच्चार किया और गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने पारंपरिक धुन भी यहां पर सुनाई। और बीते दिन भगवान बद्रीनाथ की पालकी धाम पहुंची थी। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। धाम के कपाट खुलते सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पूरे मंदिर परिसर को सिक्योरिटी जोन में लिया गया है। बद्रीनाथ धाम में -2 डिग्री इस वक्त तापमान है। श्रद्धालुओं का इसके बावजूद भी तांता लगा हुआ है। और सुबह जब 6 बजे कपाट खुले और 6:40 तक मंदिर परिसर में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। बढ़ते आगे, ओडिशा के कटक में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है। खान नगर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की वजह की जांच में प्रशासन जुटा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ओडिशा के कटक में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। खान नगर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल है। हादसे की वजह की जांच में टीम जुटी हुई है। तो ओडिशा में एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच में टीम जुटी हुई है। और इस बीच मुरैना से एक बड़ी खबर है, जब व्यापारी से 6,50,000 रुपए की लूट हुई है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। व्यापारी की आंखों में मिर्च डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सबलगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर है, मुरैना से व्यापारी से 6,50,000 रुपए की लूट हुई है। 2 बाइक सवार बदमाश पहुंचे, घटना को उन्होंने अंजाम दिया। व्यापारी की आंखों में मिर्च डालकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सबलगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इधर धार से बड़ी खबर है, 4 बदमाशों ने ज्वेलर्स दुकान में लूट किया। सोने चांदी के आभूषण लेकर बदमाश फरार हो गए। दुकान कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया। हमले में दुकान कर्मचारी घायल हो गया, बड़वानी रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। मनावर थाना क्षेत्र के जगन्नाथ ज्वेलर्स का यह पूरा मामला है। तो 4 बदमाशों ने ज्वेलर्स दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया है। सोने चांदी के आभूषण लेकर बदमाश भाग निकले। दुकान कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया। हमले में दुकान कर्मचारी घायल हुआ है, बड़वानी रेफर किया गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। मनावर थाना क्षेत्र के जगन्नाथ ज्वेलर्स का यह पूरा मामला है। नारायणपुर से बड़ी खबर, जहां आईडी के साथ 2 नक्सल सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। रायनार इंडिया गेट के बीच आईडी लगाने के फिराक में ये थे। ओरछा नक्सली वारदात में भी दोनों शामिल थे। आईडी बरामद कर इसको नष्ट कर दिया गया। डीआरजी, आईटीबीपी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। तो ये बड़ी खबर है नारायणपुर से, जहां आईडी के साथ 2 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। रायनार इंडिया गेट के बीच आईडी लगाने के फिराक में ये थे। ओरछा नक्सली वारदात में भी दोनों शामिल थे। आईडी को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया गया। डीआरजी, आईटीबीपी और पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है। अगली बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां एक 35 वर्षीय युवा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और इस दुखद घटना का सीसीटीवी सामने आया, जिस वक्त आप देख पा रहे हैं। साफ इस तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जब युवक गाड़ी में चाबी लगा रहा था, तभी उसे अटैक आया और वो तुरंत जमीन पर गिर गया। आसपास के लोगों ने ध्यान नहीं दिया और जब ध्यान दिया तब बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। देखिए किस तरह से एक युवक जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, चाबी लगा रहा था, इसी दौरान उसे हार्ट अटैक आया, जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आसपास जब लोगों की नजर पड़ी तो उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर है। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट है। एसीपी और एसडीएम की टीम ने निरीक्षण किया। बैरागढ़ इलाके में गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण किया गया। छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था और रजिस्टर चेक किए गए। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एसीपी और एसडीएम की टीम ने निरीक्षण किया। बैरागढ़ इलाके में गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण किया गया। छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था और रजिस्टर इस दौरान चेक किए गए। भोपाल से बड़ी खबर है। तबादला नीति आदेश जारी कर दिए गए। तबादलों से प्रतिबंध हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। देर रात तबादला नीति 2025 के लिए आदेश जारी हुए हैं। 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किए गए। कुछ कर्मचारियों का ट्रांसफर सीएम की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा। विभाग अपने लिए अलग से तबादला नीति बना सकेंगे। जिला के कर्मचारियों को जिले के भीतर तबादले होंगे। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर ट्रांसफर करेंगे। कमजोर परफॉर्मेंस वालों का प्रशासकीय तबादला होगा। 30 मई तक ई ऑफिस से तबादले होंगे। तो भोपाल से यह बड़ी खबर है। तबादला नीति के आदेश जारी कर दिए गए। तबादलों से प्रतिबंध हटाने का आदेश जारी कर दिया गया। देर रात तबादला नीति 2025 के आदेश जारी हुए हैं। 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के कर्मचारियों के लिए आदेश है। कुछ कर्मचारियों का ट्रांसफर सीएम की अनुमति के बिना नहीं होगा। विभाग अपने लिए अलग से तबादला नीति बना सकेंगे। जिला के कर्मचारियों को जिले के भीतर तबादला होंगे। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर ट्रांसफर करेंगे। कमजोर परफॉर्मेंस वालों को प्रशासकीय तबादला होगा। 30 मई तक ई ऑफिस से तबादले होंगे। बड़ी खबर रीवा से, जहां बदवार पहाड़ी इलाके में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। गुड़ थाना क्षेत्र की घटना है। तस्वीरें आप देखिए, बदवार पहाड़ी की तस्वीरें। इलाके में किस तरह से भीषण आग लगी हुई है। रीवा से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किन कारणों से आग लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। गुड़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। रीवा से यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से आग लगातार फैलती जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। आग किन वजहों से लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पहली प्राथमिकता यही कि इस आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सके। बदवार पहाड़ी जिसमें भीषण आग लगी हुई है। बड़वानी खेतिया में बांस के खेत में भीषण आग लग गई। यह बड़ी खबर है। बड़वानी से आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। नगर परिषद के फायर फाइटर मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए, खेतिया में बांस के खेत में भीषण आग लगी हुई है। किसी तरह इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग किन वजहों से लगी यहां भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। खेतिया में बांस के खेत में देखिए किस तरह से भीषण आग लगी हुई है। आग लगातार फैलती जा रही है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर मुरैना से, बदमाशों ने दंपत्ति पर हमला कर दिया। पति को गोली मारकर पत्नी से जेवरात लूट लिए। लूटकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सगाई समारोह से लौटने के दौरान लूटे। महुआ थाने के उसैद गांव के पास की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। मुरैना से बदमाशों ने दंपत्ति पर हमला कर दिया। पति की गोली मारकर पत्नी से जेवरात लूट लिए गए। लूट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सगाई समारोह से लौटने के दौरान यह लूट हुई है। महुआ थाने के उसैद गांव के पास की यह घटना है। तो बदमाशों ने दंपत्ति पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सगाई समारोह से लौटने के दौरान यह घटना हुई है। बदमाशों ने दंपत्ति पर पहले तो हमला कर दिया और इसके बाद पति को गोली मारकर पत्नी से जेवरात की लूट आरोपियों ने की। लूटकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस बीच एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन सीज फायर तोड़ा है। कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ में फायरिंग की है। राजौरी, नौशेरा और मेडर सेक्टर में भी फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। गोलीबारी में पाकिस्तान की कई चौकियां नष्ट हो गई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान ने आज लगातार 10वें दिन सीज फायर तोड़ा है। कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ में फायरिंग की गई है। राजौरी, नौशेरा और मेडर सेक्टर में फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। गोलीबारी में पाकिस्तान की कई चौकियां नष्ट हुई है।
चले तो पाक की एक बार फिर से नापाक हरकत देखने को मिली। राजौरी, नौशेरा और मेंढर सेक्टर में फायरिंग हुई है और इस पर भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। बॉर्डर पर एक्शन लगातार देखने को मिला और लगातार 10वां दिन है जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। फिर नापाक हरकत पाकिस्तान के देखने को मिली है। राजौरी, नौशेरा और मेंढर सेक्टर में फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो गोलीबारी में पाकिस्तान की कई चौकियां नष्ट हुई है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन सीज फायर तोड़ा है। तो तनाव के बीच भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक्शन। राजस्थान में पाकिस्तानी रेंजर हिरासत में लिया गया है। बीएसएफ ने पाक रेंजर को हिरासत में लिया है। बीएसएफ के अधिकारी पाक रेंजर से पूछताछ में अब जुटे हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाक के बीच तनाव की स्थिति है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। आतंकियों ने चुन चुनकर पर्यटकों को मारा था। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर एक्शन देखने को मिला। राजस्थान में पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया गया है। बीएसएफ ने पाक रेंजर को हिरासत में लिया है। बीएसएफ के अधिकारी पाक रेंजर से अब पूछताछ में जुटे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत पाक के बीच लगातार तनाव की स्थिति है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी और आतंकियों ने चुन चुनकर पर्यटकों को मारा था, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा और बदला लेने की बात लगातार कही जा रही है। और हिरासत में पाकिस्तानी रेंजर को लिया गया, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां नीट यूजी 2025 के परीक्षा का आयोजन होगा। रायपुर के 27 केंद्रों में परीक्षा आयोजित होगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही पाली में परीक्षा होगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यह पूरी परीक्षा होगी। बायोमेट्रिक मशीन से अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी। तो आज एक पाली में नीट यूजी 2025 परीक्षा का आयोजन है। रायपुर के 27 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन होगा। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा चलेगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बायोमेट्रिक मशीन से अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी। भोपाल से बड़ी खबर, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ग्वालियर आएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में मौजूद रहेंगे। कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 5:45 पर ग्वालियर पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ग्वालियर आएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ में मौजूद रहेंगे। कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 5:45 पर ग्वालियर पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बस्तर में सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों पर नकेल कसने में लगे हुए हैं, जिससे घबराए नक्सली शांति वार्ता की अपील लगातार कर रहे हैं। अब इसे लेकर सीएम साहब भी कह चुके हैं कि बातचीत के द्वार पहले से खुले हैं, लेकिन हथियार उठाने वालों को सरकार सख्ती से कुचलेगी। वहीं नक्सल समस्या को लेकर अग्नि संस्था के सदस्यों का कहना है कि नक्सलियों की समस्या के समाधान के लिए सशस्त्र नक्सलियों का सरेंडर जरूरी है। साथ ही कहा कि शांति वार्ता नक्सलियों का एजेंडा भी हो सकता है, इसलिए सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। उधर नक्सल पीड़ितों ने भी सीएम से मिलकर कहा कि नक्सलियों की सफाई तक अभियान जारी रहना चाहिए। जो अब शांति वार्ता का समय सीमा लगभग हमारे विचार से समाप्त हो चुका है। अब उन्हें नक्सलियों को या नक्सली विचारधारा के जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और विकास के मुख्य धारा से जुड़ जाएं। छत्तीसगढ़ में जो भी बाहर के जो वामपंथी अलगाववादी हैं, जो कहीं ना कहीं हिंसा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं, न्यायालय में, जमानत में, सारे लोगों को चिन्हांकित किया जाए और इन लोगों पे भी कार्रवाई की जाए, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि भारत में जो भी रहेगा वो संवैधानिक व्यवस्था में रहेगा, शांति की व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। हिंसा के माध्यम से कोई शांति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पहलगाम हमले में धर्म पूछकर गोली मारे जाने की वारदात से जबलपुर का एक मुस्लिम युवक इतना आहत हुआ कि उसने अपना धर्म बदल लिया। जबलपुर के रांझी इलाके के आन मोहम्मद खान ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू सनातन धर्म अपना लिया। युवक ने सतपुला इलाके में स्थित राम मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से अपनी हिंदू प्रेमिका से शादी रचा ली।
आज मोहम्मद खान पेशे से टेलर है, जिसका सृष्टि अलदर के नाम की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक का कहना है कि इस बीच जब पहलगाम में आतंकियों ने लोगों को धर्म पूछकर गोली मारी तो उसने अपना धर्म बदलने का मन बना लिया। आज मोहम्मद अपनी प्रेमिका सृष्टि के साथ सतपुला स्थित राम मंदिर पहुंचा। यहाँ मंदिर में उसने गंगाजल पिया, पुजारी से टीका तिलक लगवाकर रक्षा सूत्र बंधवाए और हिंदू रीति रिवाज से सृष्टि से शादी कर ली। मुस्लिम युवक ने जब हिंदू धर्म अपनाकर सृष्टि की मांग में सिंदूर भरकर उसके गले में वरमाला डाली तो मंदिर में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। बताया गया कि दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज भी कर ली है और आन मोहम्मद खान ने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम अब संजू रख लिया है। इधर युवती ने भी इस शादी से अपनी और अपने परिजनों की रजामंदी बताई है। मेरा नाम आन मोहम्मद खान है। मैंने सृष्टि हवलदार से शादी की है और बिना किसी दबाव से मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है। जो अभी भारत में जो अभी वो माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम पहलगाम जो अभी हमला हुआ है उसमें बहुत मन सा विचलित सा हो गया है, जिससे बहुत लोगों को यानी अपने मन से टूट सा गया, बहुतों का मन टूट गया है। इसलिए हम लोग अपना हिंदू धर्म अपना। खाने में कुछ नहीं, बस पूछा कि क्यों किया तुमने, तो बस मैंने सब बताया कि ऐसे ऐसा है। और फिर इनसे पूछा कि हिंदू रीति रिवाज से वो कर लेंगे, तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है, जैसा तुम बोलो वैसा। बस हो गया, आ गए, फिर शादी कर ली यहाँ पे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे सहयोगी शुभांगी के साथ हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।